बहुत पुराने समय की बात है। एक राजकुमार था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसने गुरु के पास अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी थी और अब वह अपने राज्य का कार्यभार संभालता था। उस राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी से अपने राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। उस राज्य में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। आसपास के राज्यों को भी ये बात पता थी कि इस राज्य का राजा का बेटा बड़ा ही बुद्धिमान है। एक बार पास के राज्य में एक खत आया। उस खत में ये लिखा हुआ था कि आप अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में भेज दीजिए ताकि हम भी आपके बेटे की बुद्धिमानी को देख सकें। हम भी जान सकें कि आपका बेटा कितना बुद्धिमान है। ये बात जब राजकुमार को पता चली तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं पास के राज्य में जरूर जाऊंगा और थोड़ी दिन में वापस आ जाऊंगा। आप किसी बात की चिंता मत करना। उस राजा को भी अपने बेटे की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। वो राजा जानता था कि मेरा बेटा हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए वो राजा अपने बेटे की ज्यादा फिक्र नहीं करता था और उसने अपने बेटे को दूसरे राज्य में जाने का आदेश दिया। दूसरे दिन सुबह वो राजकुमार घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। राजकुमार अकेले ही निकला। वो राजकुमार जिस राज्य में जा रहा था वो राज्य काफी दूर था, इसलिए वह अपने खाने पीने का सामान और घोड़े को लेकर निकल पड़ा। राजकुमार को चलते चलते 2-3 दिन बीत चुके थे। बीच में एक भयानक जंगल आता है। राजकुमार ने सोचा यहीं बैठकर खाना खा लेना चाहिए ताकि इस जंगल से जल्दी निकला जा सके। वो राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पर कुछ ठगाइयाँ आती हैं। मतलब वो औरतें उस जंगल में रहकर लोगों को लूटा करती थी। वो औरतें अपनी बातों में किसी आदमी को फंसा देती। उसके बाद उसके पास से जो धन वगैरह लूट लिया करती थी। वो ठगाड़ियाँ उस राजकुमार को जब देखा तो वह पहचान नहीं पाई कि ये राजकुमार है और ठगाड़ियों को लगा कि ये कोई बड़ा सेठ का लड़का है और इसके पास तो काफी सोना और हीरे मोती होंगे। यदि हम इसे लूट लेंगे तो हमें काफी दिन कमाना नहीं पड़ेगा। वो ठगाड़ियाँ अपने दिमाग में कोई तरकीब लगने लगी ताकि उस राजकुमार को लूटा जा सके। उसके बाद वो तीनों ठगाड़ियाँ उस राजकुमार के पास जाती हैं और राजकुमार से कहती, यदि जंगल पार करना है तो हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यदि इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो आपके पास जितना भी सोना और पैसे हैं वो आपको हमें देने होंगे। राजकुमार जब उन औरतों को देखा तो पहचान लिया ये ठगाड़ियाँ हैं और जो लोगों को ठगने का काम करती हैं। राजकुमार को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा कि मेरे राज्य में आने वाले ऐसे लोग भी रहते हैं। पर राजकुमार को पता था कि यदि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तो यह लोग यहीं रहते हैं और यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं और मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बुद्धिमती लगाकर जाना ही उचित रहेगा। उसके बाद राजकुमार उन ठगाड़ियों से कहता है, ठीक है आप अपने सवाल पूछो, क्या सवाल है आपके पास। उसके बाद वो ठगाड़ियाँ बोलती हैं, हम आपको कुछ बातें बताएंगे। यदि इन बातों को सुनकर आपने यह कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आपने मना कर दिया, तो हम आपसे सब कुछ लूट लेंगे। हम तीनों औरतें आपको 3 बातें बोलेंगे। आपको ये 3 बातें माननी होंगी। यदि नहीं माने तो आपसे सब कुछ लूट लिया जाएगा। उसके बाद पहले ठगाड़ी ने बड़ी ही विचित्र बात कही। उसने कहा, हमारे जो दादाजी थे वो इतने ताकतवर थे कि एक बार जंगल में जा रहे थे और उनके आगे 2-4 हाथियां आ गई। उसके बाद मेरे दादाजी ने उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने उन हाथियों को पकड़ा और एक गमछे के अंदर बांधकर उन हाथियों को नदी के अंदर फेंक दिया। ये बात सुनने के बाद वो राजकुमार बोला कि हाँ मैंने भी सुना है, पुराने जमाने में लोग बड़ा ताकतवर हुआ करते थे, उनकी हाइट भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही हुआ होगा। तब अब वो तीनों ठगाड़ियाँ सोचती हैं, इसने तो मेरी बात मान ली। उसके बाद दूसरी ठगाड़ियाँ आती है और कहती है, मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही थी कि हमने एक बार तिल का पौधा लगाया था। वह तिल का पौधा इतना बड़ा हुआ कि वह आकाश में चला गया और एक दिन एक हाथी आकर उस तिल के पौधे को अपने सूंड से हिलाता है। उसके बाद
उस तिल के पौधे से इतने सारे तिल नीचे गिरते हैं कि वह हाथी वहीं पर तिल के नीचे दबकर मर गया। यह बात सुनने के बाद वो राजकुमार बोला, हाँ यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराने जमाने में जो धान के पौधे होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े लगते थे। हमारे भी घर में एक जीरे का पौधा है, उसका जीरा आकाश में जाकर लगा था। दूसरे ठगरी ने भी सोचा, इसने तो मेरी बात भी मान ली, इसने तो इस बात से भी मना नहीं किया। तभी वो आखिरी ठगड़ी बोलती है, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा बात बोलूंगी कि मेरे बात को यह मना नहीं कर पाएगा। उसके बाद वह तीसरी ठगाड़िया ने अपनी बात कही। उसने कहा, मेरे दादाजी थे, एक बार उन्होंने नहाने बैठे थे और नहाते नहाते उन्होंने इतना पानी नीचे गिरा दिया कि 10 गांव के अंदर बाढ़ आ चुकी थी। उसके बाद किसी ने मेरे दादाजी से आकर कहा कि अब आप नहाना बंद कर दीजिए, नहीं तो पूरा गांव पानी में बह जाएगा। उसके बाद मेरे दादाजी ने नहाना बंद किया, उस गांव में बाढ़ आनी बंद हो गई, नहीं तो पूरा गांव बह जाता। ये बात सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, हाँ यह बात बिल्कुल सही है। पुराने जमाने में इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे कि यदि रास्ते में जाते वक्त कोई नदी आ जाती तो सारा नदी का पानी पी लिया करते थे। ऐसी बातें मैंने भी सुन रखी है। अब तीनों ठगाड़ियाँ निराश हो गई, क्योंकि किसी भी बात का उसने मना नहीं किया। हर बात का उस ठगाड़ियों की उस राजकुमार ने मान ली। उसके बाद उस राजकुमार ने कहा कि आप लोगों ने तो अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहता हूँ, यदि आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम्हें ये ठगड़ी वाला काम छोड़ना होगा और एक इज्जत की जिंदगी जीनी होगी। उसके बाद वह ठगड़ी राजकुमार की बात मान लेती है। उसके बाद राजकुमार कहता है, मेरे पिताजी ने मेरी 15 साल की उम्र में एक शादी करवाई। उस औरत ने जब मेरी शादी हुई तो किसी प्रेम से करती थी, इसलिए उसने मुझे छोड़कर उस प्रेमी के पीछे भाग गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी दूसरी शादी करवाई और वो औरत मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया करती थी, इसीलिए मैंने उसे एक बार उसे थप्पड़ मार दिया, इससे वह औरत भी तुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी तीसरी शादी करवाई। उस औरत ने भी मेरे घर में चोरी कर ली और मेरे घर का बहुत सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग गई। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम तीनों मिली हो और तुम तीनों वही औरत हो जिससे मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी। ये सुनने के बाद तीनों ठगाड़ियों ने कहा, हट, मैं तीनों कौन सी तेरी लुगाई है, हम तो इसी जंगल में रहते हैं और हमारी कोई शादी नहीं तुमसे हुई। इतनी बात सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम लोगों को अभी ठगड़ी का काम छोड़ना होगा और एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, तब तक आप तीनों मेरे राज्य में चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य में काम दूंगा। काम करते तुम एक इज्जत की जिंदगी जी सकती हो। उसके बाद उन तीनों ठगाड़ियों को पता चला कि ये कोई राजकुमार था और इसने कितने प्रेम से हमसे बातें की थी। उसके बाद वो तीनों ठगाड़ियाँ उस राजकुमार को धन्यवाद देते हुए राजकुमार के राज्य में चली जाती हैं। अब वो राजकुमार दूसरे राज्य में पहुंचता है जिस राज्य ने राजकुमार को अपने घर का न्योता दिया था। जब वो राजकुमार उस राज्य में पहुंचता है तो उस राज्य में राजा अपने तख्त पर बैठा था। नीचे बहुत सारी प्रजा बैठी थी और 2 औरतें राजा के सामने झगड़ा कर रही थी। इन दोनों औरतों के पास एक बच्चा था जो दोनों औरतें अपना अपना बात कह रही थी। राजकुमार जब वहां पहुंचता है तो राजा की नजर उस राजकुमार पर पड़ती है। राजा सबको छोड़कर उस राजकुमार का स्वागत करता है और उस राजकुमार को अपने ही पास एक कुर्सी पर बैठाता है। अब वह उस राजा को यह फैसला करना था कि इन दोनों औरतों में यह बच्चा किसका है और किस औरत का है, जो कि दोनों ही औरतें उस बच्चे को अपना बता रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्चा किसका है और इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि इस बच्चे का असली माँ कौन है। इसके बाद राजा को पता चला कि जिस राजकुमार को मैंने बुलाया है, ये राजकुमार तो ऐसे फैसले करने में बड़ा ही माहिर है। इसके बाद राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इन दोनों औरतों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। उसके बाद वो राजकुमार कहता है, ये बात तो बड़ी ही सरल है, मैं तो इस फैसले को 1 मिनट में कर दूंगा। उसके बाद राजा आदेश देता है कि आप इस मामले को अब निपटा दीजिए। इसके बाद वो राजकुमार कहता है कि एक तलवार लेकर आओ और इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दो और इन दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो।
इतना सुनने के बाद वो राजा भी बड़ा ही हैरान हुआ कि बच्चे को मारना ही था तो यह काम मैं भी तो कर सकता था। यह कौन सी अपनी बुद्धिमानी बता रहे हैं। अब जैसे ही वो राजकुमार तलवार लेकर उस बच्चे के टुकड़े करने वाले थे, उन दोनों औरतों में से जो असली माँ थी वो जोर से चिल्लाकर बोली, यह मेरा बच्चा नहीं है, इस बच्चे को दूसरी औरत को दे दो, क्योंकि यह बच्चा उसी का है। राजकुमार समझ चुका था यही इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए इस औरत ने ऐसा फैसला लिया कि अपने बेटे को दूसरी माँ के पास भेज दो, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो रहे। उसके बाद वो राजकुमार उस बच्चे को उसकी माँ को सौंप देता है। राजा ने जब ये सब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा, जो हमने सुना था आप उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकले। इसके बाद वो उस राजकुमार के पीठ थपथपाते हुए अपने राज्य में ले गए। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों का सबसे बड़ा गुण होता है, वो होता है मौन रहना। आपने देखा होगा कि जिस आदमी को ज्यादा ज्ञान नहीं होता वो बहुत ही ज्यादा बोलता है, ऐसा दर्शाता है जैसे उसके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान है। लेकिन आपने देख लेना, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अज्ञानी होता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है उसको पता है कि कहाँ पर हमें कितना बोलना है। इसीलिए बुद्धिमान लोग जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि कब और कहाँ कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम भी देखते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, उनके शब्द बहुत ही कीमती होते हैं। इसलिए हमें भी मौन रहकर ऐसे शब्दों को चुनाव करना चाहिए जो बहुत ही अनमोल हो, अच्छे हों। यदि किसी कीमती शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हम समझदार हैं। और मूर्ख लोगों को तो सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हमें यदि किसी परिस्थिति से निकलना है, किसी दुख से निकलना है, तो हमें मौन रहकर उपस्थिति पर चिंतन करना होगा। और जब हम उस पर चिंतन करेंगे तो उसका समाधान भी मिल जाएगा, उसका निवारण भी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज का समय बुद्धिमान लोगों का है, और इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते नहीं वो शत्रु के समान है। क्योंकि अनपढ़ बच्चा पढ़े लिखे बीज ऐसा ही दिखता है जैसे हंसों के बीज बगल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।